बजट एक ऐसा शब्द जो कि इंडिया को ग्रो करने में और नीचे जाने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, जो हर एक साल 1 फरवरी को बजट घोषित किया जाता है पार्लियामेंट में, और इसमें मतलब किस तरह से घोटाला होता है और किस तरह से मतलब बजट को गलत यूज किया जाता है। आज के वीडियो में डिटेल से बात करेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट में बात करते हैं बजट की हिस्ट्री के बारे में, बजट का शुरुआत कैसे हुआ था। ठीक है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब से बजट का मतलब की परंपरा चलते आ रहा है। ठीक है, 1900 उसके बाद हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। उसके बाद सबसे पहले जो बजट को पारित किए थे वो थे आर के शंभू थे, जो उस समय के फाइनेंस मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, जो उस समय हमारे पीएम थे वो डॉक्टर नेहरू जी थे। ठीक है, उसके बाद उससे 1 फरवरी को पारित किया। उसके बाद इसी को परंपरा निभाते हुए हर एक साल 1 फरवरी को मतलब इसको पार्लियामेंट में मतलब घोषित किया जाता है। मतलब इसमें किस तरह से हमारा देश चलेगा उसमें सब लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट में बात करते हैं व्हाट इज बजट, मतलब बजट का क्या काम होता है, बजट मतलब क्या है। ठीक है, तो बजट को हम सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब एक साल में हमारे देश में मतलब कितना पैसा आने वाला है। ठीक है, मतलब टैक्स के द्वारा मतलब किसी प्रकार हमारे देश में मतलब कितना पैसा मतलब 1 साल के अंदर में आने वाले हैं, और उस पैसे को मतलब कहाँ यूज करना है। ठीक है, मान लीजिए हम आपको 10 रुपए दे रहे हैं, आप 10 रुपए को कहाँ यूज कीजिएगा उसी को हम बजट कहते हैं। मतलब कि 1 साल में हमारे देश के पास, इंडिया के पास कितना पैसा टैक्स या जीएसटी या कहीं से भी कितना पैसा आने वाला है, और उस पैसों को मतलब कहाँ यूज करना है। ठीक है, उसी को हम बजट कहते हैं। ठीक है, आई होप आप बजट के बारे में समझ सकते हैं। 1 साल में हमारे सरकार के पास में जितना भी पैसा आता है उस पैसों को मतलब कहाँ यूज करना है। जैसे कि मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना यूज करना है, उसके मतलब फाइनेंस के क्षेत्र में कितना यूज करना है, उसके बाद आर्मी के क्षेत्र में कितना यूज करना है, उसके मतलब हर एक क्षेत्र में मतलब कि कितना पैसा यूज करना है, उसमें सब बजट में मतलब बनाया जाता है। ठीक है, उसमें मतलब बताया जाता है कि इस स्टेट को इतना पैसा देना है और कहाँ पैसा यूज करना है। जैसे 1 साल में जीएसटी के द्वारा हम लोगों के द्वारा सरकार के पास जा रहा है, उस पैसों को कहाँ यूज करना है वो सब मतलब कि बजट में लिखा जाता है। ठीक है, इसी को हम बजट को मतलब कहते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट में बात करते हैं 2024 का जो बजट आया है, अभी 1 फरवरी को बजट आया है, उसमें बात कर रहे हैं कि उसमें क्या खास है। ठीक है, हर एक साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी को पार्लियामेंट में हमारे निर्मला सीतारमण जी ने मतलब बजट को प्रस्तुत किया। बट इस साल का जो बजट है वो है आंतरिक बजट। मतलब आंतरिक बजट क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब कि इस साल हमारे सेंटर का मतलब एग्जाम है, पीएम का मतलब कि इलेक्शन है, पीएम का जो इलेक्शन है, जिसके वजह से मतलब कि जो है जो कि इलेक्शन के जो पहले है 3 महीना और 3 महीने का बजट निकाला गया है। ठीक है, उसके जो नया जो कि सरकार बनेगा, मतलब इलेक्शन के बाद जो सरकार बनेगा उसके बाद जो बजट निकाला जाएगा वो बाकी के मतलब महीनों का होगा। ठीक है, तो ये मतलब कि अर्ध बजट है, मतलब कि आधा मतलब बजट है। ठीक है, मतलब इसमें मतलब कि ज्यादा वैल्यू नहीं है, बट मतलब हर एक साल बजट निकाला जाता है 1 फरवरी को, इसीलिए मतलब इसे निकाला गया है। ठीक है, जो कि 2024 में जो कि बजट निकाला गया है उसमें क्या खास है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 2024 का जो बजट निकाला गया है उसमें मतलब कुछ भी मतलब ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया। मतलब जो कि जीएसटी है, मतलब कि लोगों को कितना देना है, मिडिल क्लास को कितना देना है और किनको कितना जीएसटी है, मतलब इसमें कुछ भी मतलब चेंज नहीं किया गया है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र होता है जीएसटी को चेंज करना, इसमें कुछ भी मतलब चेंज नहीं किया गया। जैसे पहले हैं वैसे ही मतलब अभी मतलब कि चलते रहेगा जब तक मतलब कि न्यू मतलब कि सरकार नहीं बन पाएगी तब। ठीक है, तब समझ सकते हैं मतलब इस साल के बजट में कोई भी जीएसटी को चेंज नहीं किया गया है। बट मतलब कि 10 साल के अंदर में कितना मतलब काम किया है हमारे पीएम ने, मतलब पीएम मोदी ने कितना काम किया है और कितना पैसा उसमें यूज किया गया है, उसके बारे में हमारे मतलब निर्मला सीतारमण जी ने बताया है। ठीक है, सबसे पहले बताया है कि मतलब पीएम किसान योजना के तहत मतलब कि 2000 रुपया दिया जाता है, मतलब कि 2000 करोड़ मतलब वहाँ पे रुपया दिए हैं। उसके बाद पीएम आवास, उसके बाद बहुत इस तरह से, उसके बाद रेलवे में कितना पैसा दिया गया है, उसके बाद हवाई अड्डा में कितना पैसा दिया गया है, और हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में कितना पैसा दिया गया है, ये सब मतलब उन्होंने बताया। आप इस पीडीएफ में जगह आप पढ़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, तो आप इस सब समझ सकते हैं कि जो कि आज जो कि 1 फरवरी का जो बजट था उसमें कुछ खास नहीं था हम लोगों के लिए, क्योंकि मेन है जीएसटी को चेंज करना है। ठीक है, वो नहीं हुआ था जो कि पहले जैसे वैसे मतलब कि इसमें जो तो इस बार जो मतलब कि फोकस किया गया है वो महिलाओं के और विकास को फोकस किया गया है। ठीक है, उसके बाद 4th पॉइंट पर बात करते हैं कि बजट से हमें क्या फायदा। उसके बाद 4th पॉइंट पर बात करते हैं बजट से हमें कैसे फायदा हो सकता है। ठीक, तो बजट मतलब कि एक ऐसा मतलब चीज है जिसमें हर एक मतलब कि बजट एक ऐसा मतलब कि उसमें है मतलब हर एक लोगों के लिए उसमें मतलब बनाया गया है। मतलब किन लोगों के लिए मतलब कितना टैक्स देना है। मान लीजिए आप 0 से लेकर 7 लाख तक 1 साल में अर्निंग करते हैं तो उसमें आपको एक भी मतलब टैक्स नहीं देना है, इन सब का आपको छूट मिलता है। ठीक है, और बजट बन जाने के बाद मतलब कोई भी लोग इसमें से मतलब घोटाला नहीं कर सकते। मान लीजिए हम बिहार को मतलब 3000 करोड़ एक मतलब बजट में लिख दिया गया है कि बिहार को इतना पैसा देना है, तो उस पैसों को ऐसा नहीं है कि जाए और निकालिए पैसा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उस बजट को पारित करने के लिए सबसे पहले पार्लियामेंट में जाया जाता है, उसके बाद बिल होता है, बिल पर साइन किया जाता है,
फिर बहुत ज़्यादा लेंदी होता है, जिसकी वजह से घोटाला करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, जो बजट से ये बहुत ज़्यादा फायदा है, जल्दी से मतलब वहाँ से नहीं निकाल सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन होता है जिसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, और बजट से हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब फायदा हो सकता है कि मतलब कि मिडिल क्लास लोगों को उसमें कितना ज़्यादा छूट दिया जाता है, और राशन ये सब, शिक्षा और ये सब को बहुत ज़्यादा मतलब छूट दिया जाता है। ठीक है, उसके 5 पॉइंट में बात करते हैं बजट से हमें हानि किस तरह से हो सकता है। ठीक है, तो बजट आप जानते हैं 1 फरवरी को बजट पारित होता है, तो आप जानते ही होंगे मतलब बजट पारित होने का सबसे पहले हमारे देश में शिक्षा बहुत कम है, जिसकी वजह से 80% से 60% लोग मतलब बजट को पढ़ते ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कानून मतलब बजट से होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लोगों को जागरूक होना चाहिए, और लोगों को मतलब तो लोगों को जागरूक होना चाहिए कि बजट क्या है, उनको मैंने पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से उनको कोई भी मतलब लोग नहीं कोई भी लोग ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते हैं, और जिसकी वजह से उनको मतलब हर एक प्रकार का मतलब रूल मालूम होगा कि मैं किस पर कितना टैक्स दे रहा हूँ। तो टैक्स दे रहा हूँ तो मैं हर एक चीज़ पर हक है, मान लीजिए मतलब ये गवर्नमेंट चीज़ है तो उसमें मेरा भी हक है, क्योंकि मैं हर एक टैक्स दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको लोगों को समझना चाहिए और बजट को पढ़ना चाहिए। एक हानि है जो कि बहुत सारे 80% लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, बजट को। ठीक है, तो आई होप वीडियो में अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगेगा बजट पर। ठीक है, सो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले जय हिंद।